अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम ख़त सुलस का दाल लिखना सीखेंगे। ख़त सुलस में हम दाल लिखेंगे और हम वो डबल पेंसिल के साथ भी लिखना सीखेंगे। अभी डबल पेंसिल के साथ मैंने ट्राई किया और साथ हम जो है वो कलम के साथ भी लिखना सीखेंगे। पहले हम इसकी बेसिक मेजरमेंट्स देख लेते हैं, फिर हम इसे डबल पेंसिल के साथ देखते हैं। तो सबसे पहले 2 3 हमारी जो इसकी विड्थ होगी वो 3 कत की होगी। इसकी लेंथ देख लेते हैं हम 1 2 3 4 ऑलमोस्ट ये हमारे पास 5 कत की जिसकी लेंथ है वो होगी। 5 कत लगा लेने हैं आपने। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने अपने कलम को बिल्कुल सीधा रखना है। यहाँ पे आपने अपने कलम को सीधा रखा। अपने कलम को सीधा रखते हुए कलम को तकरीबन आपने सीधा रखना है। कलम को सीधा रखते हुए आपने उसे नीचे और बिल्कुल नीचे की तरफ लेके आना है। थोड़ा सा जब आप उसे 1 कत तक नीचे की तरफ लेके आएंगे, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अब आपने अपने कलम को नीचे की बजाय थोड़ा गोल करते हुए ऊपर की तरफ ले जाना है और यहाँ पे आपने कर्व बना देनी। सीधा नीचे और नीचे से आहिस्ता से थोड़ा सा हम इसे ऊपर ले गए। देन उसके बाद हमने इसके अंदर, जैसे हमने बा का 45 के एंगल पे स्ट्रोक बनाया था, इसके अंदर रखा और इसके अंदर रखते हुए 45 के स्ट्रोक्स पे हम इसे नीचे की तरफ बिल्कुल सीधा ले जाएंगे। कहाँ तक ले जाएंगे? यहाँ तक, जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ तक हम इसे सीधा लेके गए। उससे आगे हमने क्या किया, उससे आगे जो है वो एक नुक्ता इससे आगे हमने इसे गुलाई दी और गुलाई दे के ऊपर की तरफ उठा दिया। ख़त सुलस का ये हमारे पास दाल है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसके अंदर हमारे पास 1 कत आएगा। यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर तकरीबन जो है वो 1.5 कत आएगा। इसके अंदर की जो लेंथ है वो हमारे पास 4 कत की होगी। 1 2 3 4। और ये जो आपने एंड करना है, जहाँ पे इसका जोड़ है वहाँ पे आपने इसको एंड करना है। टोटल ये 5 कत का है। और उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे हमारे पास 2 कत आएंगे। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाले 2 कत यहाँ पे आ रहे हैं। अब मेन चीज़ जो है वो इसका ताज है। इसका ताज आपने क्या करना है, इससे 1 स्ट्रोक आगे रखना है। 1 स्ट्रोक आगे रखते हुए जैसे हमने अलिफ का ताज बनाया था, इसी के अंदर ही इसे मूव करना है। इसके अंदर आप इसे मूव करेंगे, थोड़ा सा आपने 1 कत का इसे मूव करना है कि आधा हिस्सा आपका अंदर हो और आधा हिस्सा आपका बाहर हो, और आपने इसकी छोटी सी जो है वो नोक बना देनी है। ये है आपका ख़त सुलस का दाल। ठीक है, इसमें हमने इसको 1 नुक्ते से आगे नहीं लेके जाना। बेसिकली ये हमारे पास 4 कत का होता है और इस साइड से ये हमारे पास 5 कत का होता है। और ये कुछ एक ट्राइंगल की फॉर्म में, ट्राइंगल की शेप, ये देखिए अगर मैं इसको मिला दूँ यहाँ पे तो ये मेरे पास एक ट्राइंगल की फॉर्म बन रही है। दोबारा देखते हैं। इसका पहला स्ट्रोक जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसका आपने ध्यान रखना है। आपने इसे 90 के एंगल पे रखा। 90 के एंगल से कलम को सीधा रखा। कलम को सीधा रखते हुए आप इसे नीचे लेके आए। नीचे लाते हुए थोड़ा सा जब आप नीचे लेके आए तो आपने अपने माइंड में रखना है, जब इसे यहाँ तक नीचे लेके आए तो आपने इसे ऊपर की तरफ उठा देना है कुछ इस तरह से। अब ये देखिए ये बिल्कुल एक सीधी कर्व नहीं है। पहले हम यहाँ से थोड़ा सीधा आया, यहाँ से फिर थोड़ा ये कर्व आ रहा है कि अगर आप गौर करें, इस पर फोकस करें, मैं अगर यहाँ पे एक लाइन लगाऊं तो ये एक खम सा आपको नज़र आ रहा होगा। सेम इसी तरह से ये चीज़ दाल के पहले स्ट्रोक में ये चीज़ आपने खास इसका ख्याल रखना है। साथ साथ हम इसकी मेजरमेंट भी देखते जाते हैं, साथ साथ हम इसकी मेजरमेंट को भी चेक करते जाते हैं। यानी कि यहाँ से ये हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 कत, 2 कत और ये हमारे पास 3 कत। एक 2 3 4 और ये हमारे पास 5 कत, यानी कि टोटल आपका जो दाल होगा वो 5 कत का होगा। अब हमने यहाँ से इसे नीचे लेके आना। मैं इस ब्लैक के साथ यहाँ पे अगर रखूँ तो आधा मैंने इसके अंदर कलम रखना है और आधा मैंने इसके बाहर, आधा अंदर रखा आधा बाहर रखा, और हमने इसे नीचे की तरफ कहाँ तक मूव करना है, यहाँ तक
यहाँ तक हमने इसे सीधा लेके आना है। इधर से ये मैं अगर यहाँ से ये कुछ इस तरह की फॉर्म में ये चीज़ बना दूँ और ये हमारा जोड़ है, मैं यहाँ पे एक और यहाँ पे मैं आधा नुक्ता, ये नहीं। अब आपके पास सिर्फ इतनी स्पेस, अब आपके पास स्पेस जो है वो चले, आपके पास एक सर्कल सा एक स्पेस बन गई है जिसके अंदर आपने अपने स्ट्रोक को लेके आना है। देखते हैं, यहाँ पे हमने रखा 45 के एंगल पे, हमने इसे सीधा नीचे, बिल्कुल सीधा आपने इसे क्या करना है, नीचे लेके आना है। यहाँ तक आपने इसे सीधा नीचे लेके आए। यहाँ से आगे आपने इसे डेप्थ देते हुए थोड़ी सी गुलाई देनी है और तकरीबन एक नुक्ते तक आपने इसे अंदर वापस लेके जाना है, यानी कि इससे आगे आपका एक नुक्ता आना चाहिए, इससे आगे आपका एक नुक्ता आना चाहिए। ठीक है, टोटल ये हमारे पास 4 नुक्ते होंगे। ये स्पेस थोड़ी सी बच गई है, 3 4, ये जो नुक्ता टेढ़ा लगा हुआ था यहाँ पे 4 नुक्ते आ जाएंगे। अब हम इसका ताज देखते हैं। तो ताज इसका बनाने के लिए हमने क्या करना है, ताज बनाने के लिए हम इसको थोड़ा सा इसी एंगल पे ऊपर रखेंगे, ऊपर रखते हुए अंदर की तरफ मूव करना है थोड़ा सा, अगर आपको नज़र आ रहा है। तो उसके बाद हमने छोटा सी इसकी नोक बनानी है, नोक बना के उसे गोल करते हुए उसे फिल कर देना है। ये हमारे पास दाल का जो है वो ताज आ जाएगा। इसके लिए आपने अब पहले स्ट्रोक की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। पहला स्ट्रोक हमारे पास क्या है, पहला स्ट्रोक आपने सीधा एंगल रखा, सीधा एंगल रखते हुए नीचे सीधा, फिर इसे गोल करते हुए पीछे। ठीक है, इसकी आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पे स्ट्रोक के अंदर बच्चे जो है वो मिस्टेक क्या करेंगे, बच्चे मिस्टेक यही करेंगे। फर्ज करें मैं इसकी आपको मेजरमेंट अगर देखूँ 1 2, तो पहली बात तो ये है कि ये पूरे 3 नुक्ते के अंदर नहीं आ रहा, इसकी लेंथ ज़्यादा होगी, जो विड्थ है वो कम है। और अगर मैं इस साइड से इसे देखूँ 1 2 3, और 3 से भी ये थोड़ा ज़्यादा जा रहा है, जबकि आपने ये सिर्फ 2 से 2.5 नुकात के अंदर अंदर पहला स्ट्रोक आपने पूरा करना है। कैसे, आपने सबसे पहले इस तरह से नुक्ते लगा लेने हैं, 1 2 3 नुक्ते लग गए आपके। फिर आपने यहाँ पे एक लाइन खींच लेनी है, यहाँ पे भी आपने 1 2 एंड हाफ ये नुक्ता आ गया, हाफ इसको पूरा किया, ये आ गया, 3 हो गए, इसके अंदर आएगा पहला स्ट्रोक, इसके अंदर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पहला स्ट्रोक बनाते हैं, उसके बाद हम आगे देखते हैं। हम क्या करेंगे, इसको सीधा रखा, सीधा रखते हुए इसको थोड़ा सा नीचे लेके आए, गोल करते हुए पीछे को ले गए और यहाँ से हमने इसकी एक नोक बना दी। अब आप इसमें कर्व भी देख रहे होंगे, एक स्मूथ सी कर्व है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे, मैं बाद में आपको बताती हूँ, यहाँ से आपने हाफ कलम इसके अंदर रखा, यहाँ पे 1.5 कत हमने इसे अंदाज़ा रखेंगे, 1.5 कत यानी कि यहाँ तक हमने इसे नीचे लेके आना है अंदर की तरफ, क्योंकि हमारा फुल जो स्पेस है। उसके बाद आप ये लाइन लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से आगे एक नुक्ता दे देंगे, यहाँ से भी एक लाइन लगा लेंगे। अब ये जो लाइन आप लगा रहे हैं ना, आपके पास स्पेस जो है वो कवर होती जा रही है, आपको पता चलता जा रहा है कि आपकी जो स्पेस है वो कितनी होगी इसके अंदर। इसके अंदर रखा, सीधा लेके आए, यहाँ से हमने इसे गोल किया, ऊंचाई में लेके आए और यहाँ से हम इसे पीछे ले आए। अब आपकी मिस्टेक अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ये मिस्टेक करते हैं कि बार बार इसको ऊपर, जैसे मैंने बार बार इसके ऊपर आप अगेन चलाएंगे तो ये जो है वो आपका क्या होता जाएगा, आपकी थोड़ी इसमें मिस्टेक आ जाएगी, ये रफ हो जाएगा। ठीक है, आपने इसे कोशिश करनी स्मूथ रखना है। अब इसमें अगर मैं आपको इसकी मिस्टेक बताऊं तो आपकी जो मिस्टेक ये कि आपने क्या करना है, आपने इसे इस तरह लाके नीचे आपका थोड़ा सा हिस्सा टच करना चाहिए। ये आपका यहाँ से कुछ इस तरह से जाएगा, तो यहाँ पे टच नहीं करना चाहिए। यहाँ पे अगर आप फोकस करें तो यहाँ पे एक बहुत थोड़ा सा हिस्सा आपका लाइन के साथ टच कर रहा है, यहाँ पे एक बहुत थोड़ा सा हिस्सा आपकी लाइन के साथ टच कर रहा है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, इन मिस्टेक से आपने अवॉइड करना है। ये मिस्टेक नहीं करनी, ये मिस्टेक नहीं करनी। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे मेरे 2 कत का जो है वो नुक्तों का गैप आ रहा है, ये भी मेरी स्पेस बहुत ज़्यादा है। क्या करना था, यहीं से अपने उसको दाल को ऊपर की तरफ उठा लेना था। 1.5 कत यहाँ में, यानी कि मेरे पास यहाँ पे जो स्पेस आनी चाहिए थी वो 1.5 कत की आनी चाहिए थी। इन मिस्टेक से जो है वो आप अवॉइड करें। उसके साथ साथ ही हम देखते हैं दाल का ताज।
अब आपको मिस्टेक्स आपकी पता चल गई होंगी, जिन मिस्टेक से आप लोगों ने अवॉइड करना है। यहीं पे इसके आगे रख के इसी के अंदर, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको, अगर आपको आपकी मिस्टेक यहीं इसी, चलें ये हम बनाते हैं, इसके बाद मैं आपको यहीं पे आपकी मिस्टेक बताती हूँ जो आप लोग करेंगे। इसी के अंदर आपने मूव करना है और थोड़ा सा मूव करना है। मूव करते हुए फिर आपने इसकी थोड़ी सी इस तरह से आगे नोक बनानी है। नोक बना के उसको फिल कर देना है हल्की सी लाइट सी। तो ये आपका जो है वो दाल हो गया। ठीक है, इसे आप डबल पेंसिल के साथ में, डबल पेंसिल के साथ हम किस तरह से ट्राई करेंगे। डबल पेंसिल के साथ 2 पेंसिल्स ले लेनी है आपने। उन 2 डबल पेंसिल्स के साथ उन दोनों को आपस में आपने जोड़ लेना है और इस तरह से जोड़ना है कि आपकी जो फर्स्ट पेंसिल होगी वो थोड़ी सी इससे ऊंची होगी, थोड़ी सी इससे गैप के साथ। अगर मैं आपको सिंपल ये दिखाऊं तो ये आप, ये चीज़ अगर आपको नजर आ रही है तो थोड़ी सी ये वाली पेंसिल ऊंची रखनी है और ये वाली पेंसिल थोड़ी सी नीचे रखनी है। उन दोनों को टेप अप कर लेना है। टेप लगाने के बाद, यानी कि इकट्ठा हो जाए, इकट्ठी वो हो जाए, वो मूव ना करें। टेप लगाने के बाद आपने क्या करना है, अब ये बिल्कुल आपका एज अ कलम के तौर पे काम करेंगे। जब हमने ज़रा बड़े लेवल पे लिखना होता है, यानी कि बड़े कैनवस पे लिखना होता है, तो डबल पेंसिल हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है। इसके साथ हम ट्राई करते हैं उसी तरह से ही। पहले हमने सीधा रखा, सीधा रख के सीधा रखा, थोड़ा सा इसे सीधा लेके आए, फिर हमने इसे घुमा के पीछे लेके गए। आ गया तो देखें, डबल पेंसिल के साथ भी आप इजीली इसे लिख सकते हैं। मेजरमेंट अगर आप करना चाहें 1 2 3 4 5 कत आ गए। यहाँ पे मेजरमेंट हमारी 1.5 कत चाहिए होती है, 1.5 कत आ गई। यहाँ पे 1 2 3 4 कत आ गई, यानी कि कत को हम इस तरह से मिलाते जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपने दाल की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके फिर आपने जो है वो अपना होमवर्क शेयर करना है। सिंपली आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरह से एक लाइन लगाएं। अगर मैं आपको पहले स्ट्रोक्स का ज़रा डिटेल के साथ पहले स्ट्रोक के बारे में अगेन बताऊं, पहले स्ट्रोक की प्रैक्टिस आपने अच्छे से करनी है। हमने कलम सीधा रखा, कलम को सीधा रखते हुए नीचे की तरफ लेके आए। नीचे की तरफ लाते हुए हमने आहिस्ता से इसे घुमा के पीछे की तरफ कर दिया। ये चीज़, अब ये हल्की सी इस लाइन के अंदर हल्की सी कर्व है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने इसी के अंदर कलम रखा। इसके अंदर कलम रखते हुए सीधा कलम को नीचे लेके आए। जहाँ तक ये ख़त्म हो रहा है वहाँ तक नीचे सीधा लेके आएंगे। फिर हमने इसे थोड़ी सी डेप्थ देते हुए नीचे टच करते हुए ऊपर की तरफ उठा दिया और अंदर की तरफ ताज बनाएंगे। इसे ऊपर रखा, इसके अंदर 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 मूव किया और फिर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हमने इसकी नोक बनाई और इसकी फिलिंग कर दी। थोड़ा सा इस नोक के साथ हम इसको क्या करेंगे, फिनिशिंग दे देंगे, इसको फाइन कर लेंगे। नोक के साथ एंड पे फाइन कर लिया करें इसको। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो क्या है, दाल है। 1 2 3 4 कत, 1 कत, यहाँ पे 1 कत, 1 2 1 2 एंड 3। ये हमारा तरीके आप में ये आ गया, ये वाला स्ट्रोक आ गया। यहाँ से देखें, मेजरमेंट्स के साथ क्या करें, हमें जो प्रैक्टिस होती है, जब आप मेजरमेंट के साथ करेंगे ना तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगी चीज़ों की। ये आपका दाल है, इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद आपने इसका होमवर्क सेंड करना है। जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।